हेलो फ्रेंड्स, आज ये ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में स्टडी किया था और लास्ट में उसमें मैंने आपको एंगल के बारे में बता दिया था कि एंगल क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो एंगल्स होते हैं उनके टाइप्स, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंगल के टाइप्स में राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे दोस्त? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो। क्या दोस्त? एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, is called राइट एंगल। एग्जैक्ट जब 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट 90 डिग्री है? 90 डिग्री के एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे राइट एंगल क्या है तो आप कह देंगे कि जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल कहेंगे। तो फिर ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता क्या है। तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे दोस्त ये एक रे है, मैंने आपको एग्जांपल पिछले क्लास में एंगल के बारे में बताया था। तो जब इस रे को आप इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे तो एंगल बनता है ना। तो आप देखिएगा कि रोटेट करेंगे तो जैसे जैसे आप ऐसे आ रहे हैं, जैसे जैसे ऐसे आएंगे तो इन दोनों के बीच का जो प्रोजेक्शन है, मतलब एंगल का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा, है ना दोस्त। एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरी तरह से इस पे क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा, एकदम उदग्र हो जाएगा, है ना। थोड़ा भी इधर उधर वो नहीं होगा। मतलब क्या कि जैसे ये ऐसे है यहां पे, तो हम इसको उठाते हुए लेके जा रहे हैं तो अभी एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते जाएगा और जैसे ही पूरी तरह से वो वर्टिकल होगा, है ना, एकदम वर्टिकल, जैसे कि आपके घर का जो दीवार है वो बिल्कुल क्या है? वर्टिकल है ना। तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा दोस्त? 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल बनता है आपका, यहां जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम दे दिए ए, बी और ये नाम हो गया सी। तो यहां एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री का क्या है दोस्त? सिंबल है। क्लियर हुई मेरी बात? अब इस 90 डिग्री का यूजफुलनेस क्या है हमारे डेली लाइफ में, समझना पड़ेगा ना। इस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा ना कि आखिर हम 90 डिग्री के एंगल को पढ़ें क्यों, कहां इसका यूजफुलनेस है, या हमको करना है या नहीं करना है। कहीं उसका यूज होता है तो वो तो पता चलना चाहिए ना कि वो 90 डिग्री से वहां पे, मतलब राइट एंगल का वहां पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक कारपेंटर को देखा होगा, है ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, खास करके उनको तो आप देखे होंगे। उनके पास देखिएगा दोस्त, एक कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है? राइट एंगल। आप उनसे भी सुने होंगे, वो बोलते हैं कि राइट एंगल लाइए। तो इसी को क्या कहते हैं? राइट एंगल। एक टीन का बनाया गया होता है वो, ठीक है। तो यहां जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो जब वो लोग बनाते हैं ना, कोई भी चीज जब बनाते हैं, दरवाजा विंडो वगैरह बनाते हैं, तो इससे वे क्या मेजर करते हैं कि वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है कि नहीं। क्योंकि आपका जो भी विंडो होता है
इन जनरल जो विंडो होता है या जो डोर होता है वो हर एक कॉर्नर पर दो दीवार एक साथ जब जाकर के जुड़ते हैं ऐसे, तो वो अपने साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो वहां पे जो भी लकड़ी का डोर लगाना है या उसका जो चौखट जिसको बोलते हैं वो लगाना है, तो वो जब तक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री नहीं बनाएंगे तब तक वो दीवार में जाकर के मतलब जो डोर है आपका लकड़ी का जो आप बना रहे हैं वो जा करके उसमें अच्छा से पैक नहीं होगा। तो इसलिए वे बनाते समय उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, 90 डिग्री को एंगल को मेंटेन करते हैं। दूसरा यूजफुलनेस मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक मेसन को देखा होगा, राजमिस्त्री जो दीवार जोड़ते हैं, तो उनके पास कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, लट्टू के जैसे इंस्ट्रूमेंट एक होता है उनके पास दोस्त, है ना। और ये एक मेटल का होता है। ये किस चीज का होता है, मेटल का होता है। ये किसका होता है, मेटल का। इसमें कुछ वेट होता है और अच्छा खासा वेट होता है ना। और इसमें एक पतली स्ट्रिंग लगी हुई रहती है, पतली धागा इसमें क्या हुई रहती है, लगी रहती है ना। उसके बाद ये हो गया आपका धागा, है ना। इसके अंदर ये जो धागा है ना, इसमें एक और कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इसमें एक लगा हुआ रहता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट एक लगा हुआ रहता है। आप देखे होंगे उसको जरूर, इस तरह से आप देखिएगा कि उसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये और ये बिल्कुल सेम होंगे, एकदम ये बराबर होंगे, यहां से यहां ये बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद जब वो दीवार को जब जोड़ते हैं, ईंट को रखते हैं, तो जोड़ते वक्त आप देखिएगा उन लोगों को कि जैसे ही ईंट रखते हैं वो, है ना, उसके बाद ईंट रख करके और वो इस चीज को, इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं, ये जो एक गिल्ली टाइप का होता है, इसको वो पकड़ करके और दीवार में सटाते हैं। क्या करते हैं, दीवार में सटाते हैं और उसके बाद फिर इस स्ट्रिंग में ढील देते हैं, इस स्ट्रिंग को लूज करते हैं। तो ये जो लट्टू टाइप का जो है ये नीचे जाता है, देखे होंगे। उसके बाद आप देखे होंगे कि उस ईंट को, जिस ईंट में वो सटाए हुए हैं और लट्टू को, वो जो ये प्लॉमेट इसको बोलते हैं, ये प्लॉमेट जब नीचे जाएगा तो देखिएगा ईंट को वो खिसकाते हुए आप देखेंगे उनको कि थोड़ा सा ईंट को इधर करते हैं या बाहर उधर करते हैं, या अगर बिल्कुल ठीक है तो वो छोड़ देते हैं। तो पता है वो क्या देखते हैं दोस्त, वो वही देखते हैं कि वो ये जो दीवार है ये 90 डिग्री पर है कि नहीं। वहां पे वही देखा जाता है कि दीवार जो है वो आपका 90 डिग्री पर है कि नहीं। अगर वो दीवार 90 डिग्री पर है तभी आप उस पे नेक्स्ट जो ईंट है उसको उसके ऊपर आप रख सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री पर है कि नहीं, तो जैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट को दीवार में ऐसे पकड़ के सटाएंगे और डोरी में जो स्ट्रिंग होता है उसमें ढील देंगे तो वो नीचे जाएगा, तो देखेंगे कि बिल्कुल वो दीवार में मतलब एक केस बराबर, बिल्कुल एक बाल के बराबर उसमें क्या दिखना चाहिए, गैप दिखना चाहिए, है ना। तो समझिए कि वो दीवार क्या है, 90 डिग्री पर है। अगर वो इधर से अगर उसको सटा रहे हैं और वो जो लट्टू है, जो प्लॉमेट है, इसको प्लॉमेट बोलते हैं, ये जो प्लॉमेट है अगर डोरी में ढील देने के बाद जब ये नीचे जाएगा और दीवार से अगर हट रहा है, दीवार से थोड़ा ज्यादा दूरी बना रहा है, तो समझिए कि आपका जो दीवार है वो इधर की तरफ क्या हो रहा है, झुक रहा है। यानी कि वो जो दीवार है वो जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, कम हो रहा है, 90 डिग्री से कम हो रहा है। अब आप बताइए कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो रहा है, इधर से हम माप रहे हैं और उस दीवार का एंगल मतलब जमीन के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री से अगर कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो दीवार जो है वो इधर से माप रहे हैं और दीवार, वो जो प्लॉमेट है वो दीवार से हट रहा है, तो समझिए कि वो दीवार आपकी तरफ गिरेगा। जब आप उसको ज्यादा ऊपर जोड़ते हुए जाएंगे वैसे ही तो आपकी तरफ गिरेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, फिर उधर खिसकाएंगे। तो जैसे ही वो उधर खिसकाएंगे ना, तो वो ये जो प्लॉमेट है ये जा करके दीवार में क्या हो जाएगा,
आसानी से उसके पास एकदम मतलब किस बराबर के डिस्टेंस रहेगा और उसमें सटा हुआ आपको दिखेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। दूसरी बात कि जब यह भी सिचुएशन होता है कि ऐसे जब जोड़ रहे हैं तो दीवार हो सकता है कि उधर की तरफ कि उधर चला जाए, जैसे इधर आ रहा है वो इधर भी कोलैप्स कर सकता है। तो वहां पे उस स्थिति में अगर आप इसको पकड़ करके और दीवार के ईंट में अगर सटाते हैं, है ना, और ये पूरी तरह से जाकर के दीवार में सट जा रहा है, तो समझिए कि आपका दीवार जो है वो क्या होगा, उधर भागेगा, यानी कि बाहर की तरफ उधर गिरेगा। जिधर से उसको जोड़ रहे हैं उधर नहीं, उसके उधर गिरेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो दीवार है उस दीवार का जमीन के साथ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बढ़ेगा। क्या होगा, 90 डिग्री से बढ़ेगा। तो जब इधर से देख रहे हैं कि 90 डिग्री से बढ़ रहा है तो दीवार उस साइड गिरेगा। वो दीवार तभी खड़ी होगी बेहतरीन तरीके से जब वो दीवार जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अदरवाइज वो दीवार जो है वो टिक नहीं पाएगी। जैसे जैसे उसका लोड बढ़ते जाएगा वो एक ही तरफ झुकते जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, मतलब गिर जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, प्लॉमेट बोलते हैं, PLUMET। इसको बोलते हैं वो लोग साहुल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साहुल बोलते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 90 डिग्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पे एक दीवार है ना, ये जो दीवार है, तो अगर ये दीवार इधर झुक रहा है तो इधर का एंगल 90 से अधिक होगा। इधर का जो एंगल होगा वो 90 से अधिक होगा और इधर का एंगल 90 से क्या होगा, कम होगा। मतलब एक तरफ का एंगल 90 से अधिक होगा तो दूसरे तरफ का एंगल 90 से कम होगा। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो इतना समझ लिया आपने, 90 डिग्री का यूजफुलनेस देखा। तो ये होता है 90 डिग्री का यूजफुलनेस, राइट एंगल का यूजफुलनेस, है ना। दूसरी बात कि जो हम घर बनाते हैं तो कुछ घर देखिएगा, जब इनिशियल स्टेज में पिलर वगैरह जमीन से जब निकाला जाता है तो वहां पे भी 90 डिग्री का यूजफुलनेस है। क्योंकि जब तक दो दीवार यानी कि दो दीवार आपस में एक साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, राइट एंगल नहीं बनाएंगे, तब तक आपका जो घर है वो सीधा नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो उसमें भी 90 डिग्री का यूज होता है। अगर आप वहां ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में देखिएगा कि कुछ घर बन जाते हैं, उसके बाद देखने में वो थोड़ा सा मतलब ऑड लगता है, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। कोई भी आदमी आएगा तो देखेगा तो बोलेगा कि ये घर जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, दीवार सीधा नहीं है। तो जब दीवार दोनों ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगी, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनेगा कॉर्नर पे, तब जाकर के वो आपका घर जो है वो क्या होगा, सीधा होगा। तो वहां भी हम क्या देखते हैं, 90 डिग्री देखते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो अभी आपने 90 डिग्री का यूजफुलनेस समझ लिया। अब हम आपको बता रहे हैं एक्यूट एंगल। क्या पढ़ेंगे दोस्त, दूसरा जो हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। और जो एंगल मतलब एन एंगल whose measure is less than 90 degree but greater than 0 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसका जो मेजर होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। यानी कि 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं वो सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब एक्यूट एंगल को कैसे समझाएं, देखिए जैसे यहां जो मैंने आपको रे बनाया तो ये जो एंगल होगा ऐसे ये 90 हुआ, तो 90 से कम आएंगे 89, 87, 85, 80, 70, 60, 30, 55, 45, 40, ये सारे जो एंगल होंगे जो 0 और 90 के बीच में
रहते हैं वो सब क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 20 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल है, तो ये एक एक्यूट एंगल है। 30 डिग्री कौन सा एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो ये 60 डिग्री कौन सा एंगल है, तो ये एक एक्यूट एंगल है ना। तो आपने एक्यूट एंगल को क्या कर लिया, समझ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां विजिबल है, यहां पे विजिबल है। थर्ड जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे हम क्या देखेंगे कि इसका जो मेजर होता है वो ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ऊपर हो और 180 से छोटा हो। यानी कि जो एंगल 90 और 180 के बीच में लाई करता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। देखिए दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे यहां ये एक रे हो गया है ना, तो ये जो रे है आपका, ये यहां आएगा तो 90, और जैसे ही ये इधर जाएगा 90 से इधर जाएगा तो यहां जो एंगल होगा वो एक क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 से अबव यानी कि 95 डिग्री, 100 डिग्री, 92 डिग्री, समझ में आ रही है बात। फिर 120 डिग्री, 160 डिग्री, 165 डिग्री या 150 डिग्री, ये जितने भी एंगल्स हैं 90 और 180 के बीच में जो लाई करते हैं वो सब एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्लियर हुई मेरी बात। हाँ, तो ये एंगल का चिफली क्लासिफिकेशन है ना। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेट एंगल के बारे में बताऊंगा, फिर सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताऊंगा, कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताऊंगा, फिर एडजेसेंट एंगल के बारे में मैं बताऊंगा। ये मुख्य रूप से ये एंगल्स के टाइप हुए। इसमें आप चाहे तो स्ट्रेट एंगल को जोड़ सकते हैं, कंप्लीट एंगल को जोड़ सकते हैं। मैं अगले क्लास में उन सारी चीजों को डिफाइन करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।